नाउ first question is that a function is defined as fx. रिलेशन है, रिलेशन को fx लिखा जा रहा है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। इट इज़ ए रिलेशन एक्स स्क्वायर 0 x एंड 3। तो जब x की वैल्यू 0 से 3 तक जाए तो इस फार्मूले पे चलना, और 3 से ऊपर चली जाए तो 3 से अगर x की वैल्यू 10 तक जाए तो आपको फार्मूला ही बदल देना है, तब 3x पे चलना। देखा जाए तो ये जो f एक रिलेशन है वो 3 से 10 तक का ही डोमेन लेता है, और बाकी जो वैल्यू देता हो वो रियल नंबर में देता है, दैट इज इक्वल्स टू फ्रॉम दिस टू आर। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू आर डिफाइंड एज दिस, ये चीज है। एफ इज ए रिलेशन, यहाँ एफ एक रिलेशन है। फाइंड दैट वेदर एफ इज फंक्शन और नॉट। एफ इज फंक्शन और नॉट। अच्छा ये बात बताओ कि 0 से 3 तक अगर वैल्यू डाली जाए, 0 से 3, तो फार्मूला रहेगा एक्स स्क्वायर। 0 डालोगी तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर पे चलो, 1 डालो 2, निगेटिव डाल नहीं सकती हो क्योंकि 0 से 3 चल रहा है, तो 4 मिल जाएगा। और 3 भी डाल सकती हो तो 3 पे। अच्छा अगर आप बीच की भी वैल्यू डालोगी 0 से 1 के बीच में, मान लो आपने 1.5 डाल लिया, कुछ डाल दिया, तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी? तो सबके लिए क्या अलग अलग वैल्यू आएगी? क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया है थोड़ी देर पहले, और वो ग्राफ ऐसे जाता है। अब निगेटिव में तो मुझे चलने की अनुमति नहीं तो मैं इधर भी बना लेता, निगेटिव तो नहीं जा सकता ना, तो 1, 2 और 3 तक तो जा ही सकता हूँ, वरना ये ग्राफ तो ऐसे बनता है ना पैराबोला का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है कि नहीं अभी पीछे? तो जो डोमेन आपका 1, 2, 3 है वहीं चलोगी, तो क्या डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिल रहे हैं? बोलो, कहीं ऐसा कोई तो एक्स नहीं है जिसके लिए 2 वाई मिल रहे हो। 3 डालो और 2 वैल्यू मिल जाए, उसके 2 स्क्वायर होते हो, बताओ। 3 डालो तो जब वो स्क्वायर करके दे तो वो ये कह दे नहीं अभी इसका जो स्क्वायर है, फार्मूला तो स्क्वायर का ही लगेगा, कहे नहीं इसका स्क्वायर 9 भी और 10 भी, ऐसा तो नहीं करेगा ना। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, डिफरेंट प्री इमेजेस इट इज गिविंग डिफरेंट इमेजेस। तो जो हमारा 0 से 3 तक है तो उसमें तो इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये 0 से 3 तक का केस है, वेयर x बिलोंग्स टू। तो 0 पे 0 हो जाएगी, 1 पे 1 हो जाएगी वैल्यू, 2 पे 2 हो जाएगी, और 3 पे 3 9 हो जाएगी, और 2 पे 4 हो जाएगी। हमें मालूम है कि ये पैराबोला है, तो पैराबोला के हिसाब से हम बना देंगे। शेप तो कर्व होगा ना। अच्छा 3 से 10 में लीनियर है, देख लो, लीनियर तो लाइन बनेगी। तो जब x कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 उसमें भी इंक्लूडेड है, 3 यहाँ इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, तो 3 और 10 दोनों इंक्लूडेड है।
डोमेन को सब डिवाइड कर दिया 2 फार्मूले से। एक ऐसा क्वेश्चन पीछे दिया गया था कि नहीं, 10th एग्जाम्पल रहा होगा जो भी है, 22nd एग्जाम्पल। अब देखो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फार्मूला लगता था उसमें भी। तो बताओ कि fx क्या है, 3x, फार्मूला क्या लगेगा तब, तो 3 डाल दो तो कितना हो जाएगा, 4 डाल दो, कितना, 4 3 जा 12, ओके। अच्छा ये देखो, और 10 डाल दोगी तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे और भी वैल्यू होंगे। तो अब ये हमने बना दिया। सो 3 डालने पर इसकी इमेज हमें 9 भी मिल रही है। वैसे देखा जाए तो मैंने अलग अलग वैल्यू डाल के देखी, 0 पे 0 मिल रही थी, 1 पे 1 मिल रही थी, 2 पे 4 मिल रही थी, लेकिन 3 पे एक अजीब घटना हुई। 3 पे यहाँ 9 मिली और दूसरे में भी क्या 9 ही मिली, तो यूनिक है। फिर इसका मतलब है कि कभी भी एक पे हमें 2 कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 पे बदल जाती बात, तो हम कहते भाई 3 की 2 इमेज है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। 4 पे 12 मिली और इसी तरीके से आगे 10 पे 30 मिल गई। हुआ कि नहीं? So different pre-images have their different unique images। जहां तक ग्राफ की बात है तो ग्राफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ले लिया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ले लिया, 21 22 23 24 24 तक ही ले लेते हैं। अब देखो कि यहाँ हमें ज़्यादा नहीं जाना है, थोड़े ही पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेंगे। तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 रही, 2 पे इसकी वैल्यू 4 हो गई, 3 पे इसकी वैल्यू 9 हो गई और 0 पे 0 रही। तो ये एक ग्राफ बन गया। इसके आगे जा नहीं सकता, जितना डोमेन था उतना बना दिया हमने, ये पैराबोला बन गया। अच्छा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे 3 के आगे लीनियर पे चलेगा, 3x वाले फार्मूले पे। यहाँ पर तो y = x² वाले फार्मूले पे चला, अब y = 3x पे चलेगा। तो 3 पे 9, 4 पे 12, तो 12 कहाँ है, ये है 12, तो 4 ले लो, 4 को ऊपर उठाओ और यहाँ से 12 को ऊपर उठाओ। 2 पॉइंट काफ़ी है क्योंकि ग्राफ लीनियर है, तो हम स्केल से इसको बना ही देते हैं। लीनियर ग्राफ तो लीनियर ही होता है, ये लीनियर हो गया। तो समझ में आ गया कैसा ग्राफ है ये। 3x उसके आगे लीनियर है। हाउएवर एट f, सो यहाँ हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आगे फंक्शन वर्ड लगा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट प्री इमेजेस पर डिफरेंट इमेजेस होती हैं। जैसे आप ये भी देख लो कि अगर ये पूरा भी ग्राफ होता तो क्या होता बताओ, -1 पर भी 1 होता और 1 पर भी, लेकिन तब भी तो बात क्या होती, यूनिक ही तो हुई इमेज, तब भी तो यूनिक ही हुई, एक की कहीं 2 थोड़ी ना हो गई। कि कोई चीज ऐसी मशीन होगी जो स्क्वायर करे तो 2 वैल्यू दे दे, बताओ बताओ। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन होता है और लीनियर भी फंक्शन होता है। कोई दुगने से 3 ज़्यादा कर दे, 3 गुना कर दे तो क्या अलग अलग वैल्यू दे देगा? कोई वैल्यू डालोगे तो 3 गुना देगा, हमें मालूम है क्या देगा, अलग कैसे दे देगा? तो सबकी यूनिक इमेजेस होगी।
एक एलिमेंट डालोगे दो चीज़ तो नहीं दे देगा ना, कि 3 गुना कर रहा है तो अलग अलग तरीके से, एक बार 3 गुना कुछ और कर दे, दूसरी बार 3 गुना कुछ और कर दे, ऐसा तो नहीं कर देगा ना। कोई स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल रहा है ना कि 2 वैल्यू दे दे, एक प्लस और एक माइनस, ऐसा कर रहा है क्या? बोलो। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस पॉलिनोमियल फंक्शन। बोले पॉलिनोमियल है कि नहीं? इस पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये फंक्शन है, फंक्शन वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी तरफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, ये भी लीनियर फंक्शन है। ऐसे हम पीछे कई ग्राफ बना चुके हैं और सभी फंक्शन साबित हुए हैं। सो लेट अस सी द पॉइंट एट विच फंक्शन ने चेंजेस इट्स फार्मूला। वो कौन सा पॉइंट है? 3 पर अपना फार्मूला ही बदल देता है, वहां देख लें। अगर वहां गड़बड़ नहीं है तो सब फंक्शन है। लेट अस चेक whether let us check at the point, let us check at the point where function changes its formula. वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। बट एट x इज इक्वल्स टू 3 इट हैज इट्स यूनिक इमेज। इसकी यूनिक इमेज है। वो इमेज क्या है? हाँ, दैट इज 9. So overall function, so the given relation can be concluded as function, क्योंकि all pre-images have their unique images. So given relation आधे में पॉलिनोमियल है, आधे में लीनियर है, और जहाँ उनका जॉइंट है, जहाँ उनका फंक्शन का फार्मूला चेंज हो रहा है, वहाँ भी यूनिक पाया गया। सब जगह तो यूनिक ही यूनिक है। सो गिवन रिलेशन इज function as different pre-images have their unique images, as different समझ में आ गई बात? अब देखो, gx दिया है, क्या दिया हुआ है? 0 2, कह रहा 0 से 2 हो तो इस फार्मूले पे चलना, और 2 से 10 हो तो फार्मूला बदल देना। चेक करें, जब x 0 से 2 हो, ये एक इंटरवल है, तो gx क्या होगा? 0 पे क्या होगा? फार्मूला दिया ही है, आप बता दो। 1 पे, 2 पे, बोलो। 4 होगा कि नहीं? 2 पे एक्स स्क्वायर करो ना, यही तो फार्मूला लगा रहे हो ना। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 0 से 2 तक जाने पर अभी इसी फार्मूले पे चलो, पहला फार्मूला जी एक्स।
तो 4 हुआ कि नहीं। अब दूसरे फार्मूले पे चलो। तो ऐसे केस में अब क्या होगा बताइए, जबकि मैं इस फार्मूले पे चलता हूं, 2 पे क्या होगा, टू पे क्या वैल्यू है, 3 पे, ठीक है, ऐसे ही 10 पे आ जाएगी। ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन का शेप कैसा होगा, है वैसा ही ग्राफ। अब देखो ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही ले लेते हैं। तो 1 2 तक ही चलना है, 1 2 3 4 तक चल लेंगे। 1 पे 1 और 2 पे कितना हुआ, 2 पे 4 और 0 पे 0, ये बना पैराबोला, ठीक। अच्छा 1 2 2 पे 4 लिखा है, 3 पे कितना हुआ, 3 पे ले लो 9 और 2 पर 6 है, जरा देखो तो 6 यानी यहाँ, तो ये लाइन होगी और जो आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा जस्टिफाई यहाँ नहीं करना पड़ेगा कि ये एक यहाँ तक फंक्शन है, वहाँ तक फंक्शन है, किसी एक पॉइंट पर उसकी 2 प्री इमेजेस हो गई, बेकार हो गया वो रिलेशन। सो एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, प्रेजेंट इन डोमेन इट हैज 2 इमेजेस। कौन कौन सी इमेजेस हैं, बोलो, 4 and 6। so 2 does not have unique image, 2 की तो यूनिक इमेज नहीं है, 2 does not have so given relation is not a function। ऐसी मशीन जो सब एक एक देती हो यूनिक, लेकिन एक ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें आपका बात ना मानती हो, अपने मन से देती हो, ऐसी मशीन खरीदोगी क्या, हर एक में मेरी बात माने जब हमने पैसा लगाया है। नाउ थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं हुआ ना, डोमेन एंड रेंज निकालना है। x-1, ओके। अब जरा देखो कि ये रियल फंक्शन है, f इज रियल फंक्शन, तो इसमें डोमेन भी रियल होना चाहिए, ठीक है, डोमेन को भी जो होना चाहिए ना, इसके एलिमेंट शुड बी रियल, बिलोंग्स टू तो आर होना ही चाहिए,
और रेंज को भी क्या होना चाहिए, रेंज के एलिमेंट्स को, भाई रियल फंक्शन है तो जो भी एलिमेंट्स हो, हमें मालूम नहीं है क्या एलिमेंट्स है, लेकिन वो रियल नंबर के अंतर्गत तो आने चाहिए ना। अब देखो तो y है, ये बताओ y रियल कब होगा, यहां से देखने से क्या लगता है y कभी निगेटिव हो पाएगा क्या, रूट से कभी निगेटिव वैल्यू आती है, तो यहां पर y पॉजिटिव तो सीधा ही पता चल गया। और देखो दूसरी चीज कि x -1 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, एज y इज रियल, एज f इज रियल फंक्शन, तभी तो प्रोडक्ट रियल देगा, अंदर अंदर ही निगेटिव आ जाएगा तो कहाँ से रियल देगा, मशीन में अंदर निगेटिव आ जाएगा, हम निगेटिव डाल दें मशीन में, कह दो निकालो स्क्वायर रूट, निकाल पाएगा वो। तो x -1 को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मशीन स्क्वायर रूट निकाल पाएगी और दे देगी। तो x को क्या होना चाहिए, 1 इधर ले आओ, 1 से ऊपर डाल दो, 1 भी डाल दो तो चलेगा, 0 का रूट 0 ही होता है। तो x की वैल्यू 1 से ऊपर होगी तो कोई खतरा नहीं है। तो x की वैल्यू 1 से ऊपर होने का क्या मतलब है बताओ, डोमेन क्या हो गया, 1, और 1 से फिर कितना भी बड़ा हो जाए, बोलो समझ में आ गई बात। अब रेंज की बात करो, y क्या है, रूट x -1, जैसे पहला सवाल नहीं किया था पिछली एक्सरसाइज का, स्क्वायर कर दिया था, अब x को y के टर्म्स में व्यक्त करिए, तो y स्क्वायर क्या है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1, ठीक है। कुछ ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ से पता चल रहा है कि y शुड बी पॉजिटिव, यहाँ से क्या पता चल गया कि y पॉजिटिव है। अब धीरे धीरे डालते जाओ, बढ़ाते जाओ, 1.1 डालोगे तो 1.1 - 1, उससे भी तो 0.1 का रूट निकाल के देगा, तो ये 0 से बढ़ी हुई कोई भी वैल्यू देगा। 1 से डालना शुरू करोगी, 1.1 डालोगी तो 0.1 का रूट देगा, जो डालोगी 0 से सब कुछ ऊपर देने को तैयार है, दे देगा कि नहीं। तो यहाँ पर कोई x का ऐसा क्लॉज नहीं बन रहा है कि हम y² + 1 अगर हम कर भी दें तो हम क्या हासिल कर पाएंगे, x के लिए कुछ ऐसा क्लॉज बनेगा कि y को प्रतिबंधित कर पाएंगे, बताओ। कोई x का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि x² का हो तो रूट निकाल लें, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग बाय डूइंग सो, कुछ बन पाएगा क्या x के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, तो इसलिए ये चीज़ तो छोड़ देनी ठीक है। और हम यही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, y तो पॉजिटिव आने वाला है, बस वही है, वो पॉजिटिव आता रहेगा, x डालते रहो और y पॉजिटिव पाते रहो। तो पीछे आंसर क्या लिखा होगा, पीछे आंसर लिखा होगा, अब यहीं से रेंज कंक्लूड कर लो। तो रेंज क्या हो गई, यस रियल नंबर, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी हो सकता है ना, ये x 1 होगा तो 0 भी तो हो सकता है, 1 होगा तो 0 नहीं हो सकता है क्या, तो 0 विद पॉजिटिव रियल नंबर, बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन समझ लें। f is a function from R to R defined as, मॉडुलस फंक्शन में कुछ भी डालोगी वो पॉजिटिव ही देगा। अगर मान लो -1 डाला तो कहेगा अरे जाते कहाँ हो, एक माइनस और लेते जाओ, 1 दे देगा। निगेटिव में एक और निगेटिव लगा देगा,
कहेगा प्लीज एक्सेप्ट वन मोर नेगेटिव साइन फ्रॉम मी, एक नेगेटिव साइन आप और ले लीजिए। इस तरीके से काम करता है। अच्छा 1 डालोगी तो कहेगा ठीक है यू प्लीज गो, रिस्पेक्टेड सर यू गो, और निगेटिव होगा तो ये दे देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे मान लो एयरपोर्ट पे जाओ, जिसके पास मास्क नहीं तो मास्क दे देगा कि नहीं दे देगा? यही है, जीरो के लिए भी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं, जीरो को जाने देगा। सिर्फ निगेटिव नहीं निकलेगा, इसका आउटपुट पॉजिटिव है। डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, जबकि एक्स क्या हो जाए? निगेटिव। निगेटिव होगा तो एक और माइनस लगा देगा। जब मान लो ये -2 है ना, तो कहेगा तुम इस फार्मूले से गुजरो, तुम तो निगेटिव हो, इस फार्मूले से गुजरो, तो उसका निगेटिव और इसका निगेटिव मिलकर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? देखो निगेटिव था एक्स, उस फार्मूले से गुजारा, बना दिया पॉजिटिव। और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 है तो कहेगा आप सिंपली यू गो, आइडेंटिटी फंक्शन। x है तो x बन के निकल जाओ, आपकी आइडेंटिटी लूज नहीं करूंगा, तो आप जैसे हो वैसे ही निकल जाओ। ये मॉडुलस फंक्शन है। अच्छा इसी चीज को मॉड x भी कहते हैं। इसको पढ़ा जाता है मॉड x। बोलो समझ में आ गई बात? या मॉडुलस x। चलिए लेट अस मेक ग्राफ ऑफ इट, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास fx क्या है? -x if x इज नेगेटिव, और x if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी पॉजिटिव हो या 0 हो, x नेगेटिव हो तो ये। अब देखो ये मुझे बताओ, अगर मैं -2 लूँ तो क्या आएगा? है सब लीनियर ही, लाइन ही बनानी है। -2 लूँ तो क्या आएगा? हाँ क्योंकि -2 रहेगा तो इस फार्मूले को लगाओ -2 पे। -1 0 1 2, ठीक है। अब इस पर आप एक ग्राफ बना लें। जैसा कि आपने कहा 0 पे 0, और 1 पे बोला 1, और 2 पे बोला 2, और -2 पे भी 2 बोला आपने। तो आपने कहा -2 डालो 2 पाओ, 2 डालो 2 पाओ, -1 डालो 1 पाओ, 1 डालो 1 पाओ, 0 पे 0। तो ये ऐसी लाइन जाएगी कि नहीं 45 डिग्री पे? और यहाँ से कैसी जाएगी? ऐसी चली जाएगी 45 डिग्री पे। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया है। नाउ ऐसा ग्राफ आपके 41 पेज पे भी बना है, जिसको हमने कवर कर दिया, जरा देख लें आप। दिख रहा है? नाउ तो ये मॉडुलस फंक्शन का कुछ चीजें अब आपको हमें बतानी होंगी। इस मॉडुलस फंक्शन में मैं ऐसा क्या डाल दूं कि हमें कुछ भी ना मिले? ऐसी कोई चीज आपके मन में है कि फंस जाएगी? कोई फाइनाइट वैल्यू? डोमेन क्या है? बोलो। रेंज? और कुछ? थोड़ा और बार्गेनिंग करो। कोडोमेन? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x-1
एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन। मशीन को ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास मशीन वही है, मॉड है, कि अगर x माइनस वन निगेटिव आया, ये अगर मान लो निगेटिव रहा तो मैं निगेटिव लगाऊंगा, मशीन तो वही है ना। अब जो करोगे, बड़ी लोई डालो छोटी लोई डालो, वैसी रोटी बनाएगी, मॉडुलस की मशीन है। तो बोलेगा अगर निगेटिव आएगा तो मैं तो इसको माइनस लगा दूंगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या करूंगा? पॉजिटिव या जीरो आ गया तो क्या करेगा बताओ? वैसे ही जाने देगा। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन निगेटिव और एक्स माइनस वन, यहाँ ब्रैकेट नहीं चाहिए, इफ एक्स माइनस वन पॉजिटिव या जीरो। बिल्कुल वही चीज लिखी है कि नहीं? आप क्या डाल रहे उसको मतलब थोड़ी ना है, जो डाल रहे हो वो निगेटिव होगा तो प्लस कर देगा। एक्स डालो, एक्स माइनस वन डालो, 2x डालो, 3x डालो, क्या लेना देना उससे? कुछ सामान थोड़ी देख रहा है, ठीक है। सो वेरिएबल चेंजेस एट आवर लेवल, मशीन हैज नथिंग टू डू विद इट। अच्छा ये बताओ, अगर x माइनस वन निगेटिव है, इसका क्या मतलब समझती हो? क्या इसका ये मतलब समझती हो? और x माइनस वन पॉजिटिव है तो क्या मतलब समझती हो? ये चीज है। तो इससे क्या इंप्लाई हो जाता है? एफ एक्स क्या है? सो एफ एक्स माइनस एक्स माइनस वन है, तो वन प्लस का हो गया और वन माइनस एक्स, और x इज, ये चीज आ जाएगी लेस देन वन। लेस देन वन लेके देख ही लो, एक से छोटा का मतलब माइनस टू लेके देख लो, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कर ही देगा। ये मशीन है, मशीन ने ये फार्मूला इसके लिए तय किया है। और x ग्रेटर देन वन, ग्रेटर है, कहेगा ठीक है, x माइनस, कह रहा है लेस हो तो बाद में रहो, अपने आप ही प्लस बन जाओगे, और प्लस हो तो पहले रहो, फिर बाद में क्या रहना है, बात की नहीं? लेस हो तो बाद में रहो, माइनस लगा हुआ अपने आप ही प्लस कर देगा। अब जरा देखिए ये कि अगर x की वैल्यू और फिर एफ एक्स अगर हम मान लो -2 से लें, -2 लें तो कितना होगा? सभी लीनियर है, बोलो -2 ले लो, जिस फार्मूले में लगाना है लगा लो। -1 -1 अच्छा, अब आवाज बीच में कट जाती है। ये बताओ 0 1 2 चलो अब हम इसका ग्राफ बना लें। 1 2 3, मतलब हमें यहाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, -3 -2 -1 1 2 3, यहाँ पर भी 3 तक ही चाहिए, ये 3 तक ले लिया। अब जरा देखिए आप, सब वैल्यू इसमें डालकर इसको बना लो। तो
क्या क्या चीज़ हो जाएगी। तो मैं डाल देता हूँ -2 पे 3, -2 पे 3 हो गया, -1 पे 2, 0 पे 1, 1 पे 0, 2 पे 1, 3 भी ले लो, 3 पे 2। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, यानी एक तरीके की शिफ्टिंग हो गई। लीनियर होगा, स्केल से बनाना। समझ में आ गया बात? ठीक है कि किस तरीके से ग्राफ बन गया। ओके, इस फंक्शन में डोमेन क्या हुआ? बताएं। रियल नंबर, कुछ भी डाल सकते हो, उसको पॉजिटिव बन के निकलेगा। रेंज कुछ लोग ये सब पसंद नहीं करते, कहते ये ग्राफ बना रहे हो आप, ये सब क्या लेना देना है, हमसे डोमेन रेंज पूछी गई है, और वो एक लाइन में ही आंसर निकाल लेते हैं। जरा उनका भी मेथड देखें। सो दे आर यूजिंग द सिंप्लीफाइड वर्जन, और पूरे नंबर भी पाते हैं। देखो बताओ, मॉड x -1, ठीक है, तो सबसे पहले x तो रियल है ना, क्योंकि रियल फंक्शन है, तो जब कही रहा है रियल है, बोल रहा रियल फंक्शन है, तो डालो रियल, पाओ रियल, कम से कम डालने का तो रियल है ही है ना। तब तो उसमें कोई भी ऐसा फ्लॉ नहीं है या संकोच नहीं कि मैं ये डालूं या ना डालूं। कह रहा रियल नंबर, रियल फंक्शन है, अपने मन से कुछ भी डाल दो। रियल फंक्शन में तो डोमेन रियल ही है, देयर शुड नॉट बी सेकंड थॉट। तो ये कहां से कहां तक होगा बताओ? ये हो गया, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल, रियल फंक्शन है। ऐसा बच्चे करते हैं। तो ये मुझे बताओ फिर x -1 कहां से कहां तक होगा? हर एक तरफ माइनस कर दो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इन्फिनिटी, और फिर मॉड लगा दिया, मॉड x -1। मॉड लगाने से चीज मुड़ जाती है, क्योंकि अब उसका इधर का रास्ता बंद हो गया। मॉड लगा दिया तो जो निगेटिव था वो भी प्लस हो गया, और फिर इसकी जगह लिख देते हैं fx। ये भी एक तरीका है और खूब चलता है, ये चलन में है। तो रेंज क्या हो गई? इसमें आप ग्राफ बनाने से बच जाएंगी, और बिल्कुल जस्टिफाइड है, कोई गलत भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? f is an ordered pair, f is a set of all ordered pair x and x square by 1 plus x square such that x belongs to R। तो ये है, रियल डालोगे रियल मिलेगा, ये भी रियल ही फंक्शन, डालने को रियल दे रहा है और मिलना भी तो रियल ही है। मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन में भी रियल मिलता है और रियल फंक्शन में भी रियल मिलता है। तो मिलने में तो कभी तो डाउट नहीं होता तुमको कि रियल नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल वैल्यूड में भी तो रियल ही मिलता है। डालने में तो चाहे आप इमेजिनरी डाल भी दो, तो दोनों ही आपके पास जो फंक्शन है, मिलने वाली चीज़ तो रियल ही है। और तभी वो मशीन भी होगी। अगर वो कह दे मैं आपको काल्पनिक सेब देता हूँ खा लो, तो ऐसी मशीन खरीदोगी? वो काल्पनिक सेब दे आपको, बोलो चल ही नहीं पाएगी वो। तो इस तरीके से वो तो चल जाएगी कि मैं मन से कल्पना करूं कल्प वृक्ष में काल्पनिक सेब, आ जाए असली सेब,
वो मशीन खूब चलेगी। तो इसीलिए रियल वैल्यूड फंक्शन भी बनाया गया है, डालो इमेजिनरी पाओ रियल। है बड़ी बात की नहीं? अब देखो, देखा जाए तो ये y है, ये एक फार्मूला है fx का, x डालो और ये fx है। तो आपको इसमें रेंज बतानी है, fx क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके मन में ऐसी कुछ है जो नीचे की चीज को जीरो बना दे तो बता दो, कोई मन में आ रही हो? जीरो बना देगी। चेक कर लेते हैं। अब आप बोल रही तो चेक करना पड़ेगा, हमारे में तो नहीं आ रहा है। वन आ गया। वो तो फिर इमेजिनरी हो गया, आप इमेजिनरी डाल ही नहीं सकती हो, रियल फंक्शन है। कह रहा रियल डालना है तो आप इमेजिनरी डालने लग गए। ये डाला जा सकता है क्या? सो देयर इज नो इशू ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब देखो y क्या है, यही है। अब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब जरा देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो y क्या हो गया, ठीक। तो y अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो गया, यहां तक समझ में आई? जैसे y मतलब x को, ये तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, अब y को x के टर्म्स में, जस्ट उल्टा काम कर दिया हमने। बट x रियल है, रियल है तो इसके अंदर चीजें निगेटिव नहीं आनी चाहिए ना, बोलो। हाँ, एज x बिलोंग्स टू रियल, तो हमें अब जतन करके इसके अंदर पॉजिटिव बनाना चाहिए। पॉजिटिव बनाने के दो केस हैं, केस 1 और केस 2। कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। न्यूमरेटर देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऊपर जीरो का कोई खतरा नहीं है, लेकिन नीचे पॉजिटिव और जीरो ना हो, नीचे जीरो हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोलो समझ में आ गई, दोनों पॉजिटिव, तो अपने आप अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। एक और भी केस है, वो क्या है बताओ, कि न्यूमरेटर निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, और डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो तब भी क्या वो क्वोशंट पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा। चलो इसमें भी इक्वलिटी का कोई खतरा नहीं, इसमें भी लगा सकते हैं। अच्छा इसको जरा सोचो, ये क्या है, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए, ये दोनों बोथ एंड है ये, और नहीं है, कंपलसरी कंडीशन दोनों। अच्छा देखो, तो y उधर ले जाओ, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉमा, ये यहां पर भी देखो y को उधर ले गए। एक लाइन पे ग्राफ बनाओ,
तो y 0 से बड़ा, ये है 0, और 0 को शामिल करता हुआ और 0 से बड़ा, इन्फिनिटी तक जाता हुआ, और दूसरा 1 से बड़ा लेकिन 1 को न लेता हुआ। तो बताओ इनमें कॉमन रीजन क्या है? पहले वाले का कॉमन, एक 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, दूसरा 1 से जा रहा है, लेकिन 1 को नहीं ले रहा। देख लो ये छोटा है भाई, ये गलती कर दी। y 1 से क्या है? छोटा दिखा रहा ना, बोलो। तो 1 को न लेता हुआ और 1 से छोटा, ये है। तो कुछ कॉमन रीजन समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बता दो, आ रहा है तो। किसको शामिल करें? है तो सेमी ओपन इंटरवल, ये भी बता दो। ये हो गया, ये तो हमने पहले का कर लिया। अब जरा दूसरे का भी तो देखो, इसका भी एक लाइन बनाओ। 0 से छोटा, ये है 0, और 0 को शामिल करता हुआ, और दूसरा कह रहा है 1, y इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा और 1 को ना शामिल करता हुआ। कुछ कॉमन रीजन है तो बता दो। है नॉट फीजिबल, ये हो ही नहीं सकता। यानी जो दूसरा केस हमारा है कि दोनों निगेटिव हों एक साथ, वो फीजिबल ही नहीं हो पा रहा है, वो फीजिबल नहीं हो पाया, क्योंकि y यहीं से फीजिबल नहीं है। ये जो y है वो निगेटिव कभी हो पाएगा क्या? जब वो एक्स स्क्वायर की वजह से बना हुआ है, तो क्या कभी हम ये सोच भी सकते हैं कि y निगेटिव हो भी पाएगा? बोलो, आपके मन में हो कोई वैल्यू तो बता दो। हमें तो नहीं लगता कि कभी भी निगेटिव हो भी पाएगा। इसीलिए तो सेकंड केस ऐसा आ गया, वहाँ फिजिबिलिटी मिली नहीं, यहाँ मिल गई। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये 0 को लेती हो 0 से बड़ी, तो यही अब हमारी रेंज बन गई। तो रेंज क्या हो गई? इट इज 0 to 1। एग्रीड? डोमेन क्या हो गया? डोमेन बताने की जरूरत नहीं है, डोमेन तो खुद ही कह रहा है कि ये रियल फंक्शन है, उसमें कह ही रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यही तो डोमेन है। जब वो बता दे रहा है, इससे आसान क्या होगा? ये डोमेन हो गया। कुछ निकाल तो नहीं रहा है ना, और हम भी देख रहे हैं x को डालने से कोई खतरा नहीं है। तो जब कुछ खतरा ही नहीं है, डालते जाओ, कुछ भी डाल, 2 डालो, 3 डालो, माइनस डालो, सब कुछ भी डालो, इसमें मिल जाएंगी कुछ ना कुछ वैल्यू। कोई स्क्वायर रूट या ऐसा कुछ तो नहीं दे रहा कि इमेजिनरी दे देगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, हम लोगों ने 7th क्वेश्चन कर लिया, 8th हो गया है, 9th पे आते हैं। 9th ट्राई किया था क्या? कुछ समझ में आया था आपको? चलो 9th देखो। क्या क्वेश्चन है 9th? बिल्कुल वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का केस है। सो लेट अस सी 9th क्वेश्चन। ओके,
Let R be a relation from n to n. R is a relation from n to n. कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड एज R is equals to, R is a set of all AB such that AB belongs to n and A is equals to B square. यही दिया है। तो पहला रिलेशन बताओ कि क्या ए बिलोंग्स टू आर हो सकता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। क्या यहाँ 1 1 2 2 सब आ सकते हैं? वो सब इस रिलेशन से डिवाइडेड होंगे? देखो 2 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एज जो 2 है ये A है और ये B है, तो एज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना? 4 2 आ सकता है, देख लो 4 2 आ जाएगा क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। बोलो आ सकता है? ये नहीं आ सकता। तो जब सब एलिमेंट आ नहीं सकते, सिर्फ 1 1 ही आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसे रिफ्लेक्सिव कहना उचित होगा? सेकंड देखो, अगर 4 2 आ जाएगा तो क्या 2 4 भी आ जाएगा? फोर 2 belongs to R as 4 is equal to 2 square, but 2 4 does not belongs to R as 2 is not equal to 4 square। यानी A को B स्क्वायर के इक्वल होना है, जो नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो उसमें आ थोड़ी ना पाएगा। 4 2 वहाँ उपस्थित है और ये बच गया, रह गया, तो सिमेट्रिक हुआ। थर्ड देखो, अगर 16 4 और 4 2 आते हैं तो क्या 16 2 भी आ जाएगा? as 16 is equals to 4 square, but 16 is not equal to 2 square, so 16 2 does not belong to R। तो 16 2 उसका सदस्य नहीं बन पाया, बीच वाले को ट्रांजिट कर ही नहीं पाया, बाईपास कर ही नहीं पाया, और जब बीच वाले को बाईपास नहीं कर पाएगा तो ट्रांजिटिव कैसे होगा? सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये कुछ भी नहीं बन पाया, ना रिफ्लेक्सिव बन पाया, ना सिमेट्रिक बन पाया, ना ट्रांजिटिव। समझ में आ गई बात? चलो 10th देखो। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? ए दिया है, बी दिया है और एक फंक्शन दिया है, तो आप ही बता दीजिए ये तो कि क्या ट्रू है नहीं। फर्स्ट वाला ट्रू है, एफ एक रिलेशन है क्या? अगर इसकी जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट से है और जो इसके रेंज है वो सेकंड सेट से है, तो रिलेशन होगा। बस इतना ही देखना है रिलेशन के लिए। हैं? क्यों नहीं है? क्या गड़बड़ी हो रही है?
अरे तो रिलेशन में 2 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, हमें क्या लेना देना। ये देख लो रिलेशन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 सारे सबसेट आते हैं। ये देख लो क्रॉस प्रोडक्ट में से 1 2 छोड़ के या सभी ले लो, सब आ जाते हैं। रिलेशन में भी कोई बात होती क्या, 3 के 3 बन रहे हैं, बताइए। रिलेशन को कोई बाजार में थोड़ी ना बिकना होता है, पूरा का पूरा सारे सबसेट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं। 1 1 4 1 5 1 6 वो भी ले लोगे तो वो भी एक 16th रिलेशन बन जाता है। मालूम है कि नहीं ये बात, कि फिर से दिखा दें एक बार। तो आपको ये रिलेशन क्यों नहीं लगता ये बता दीजिए। रिलेशन होने के लिए जो इसका डोमेन है वो डोमेन क्या है बताओ। 1 2 3 बस उसके बाहर ना जाए, ए के बाहर इतना ही देखना और इससे ज़्यादा मत देखना। तो ये ए से ही है तो डोमेन ए का लिया गया है, या तो ये बिलोंग होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए, दैट इज ए ओनली। और रेंज क्या है, रेंज का एलिमेंट्स 5 9 1 और यही है। तो 5 जो कि रेंज क्या है 5 9 1 है, ये सबसेट ऑफ कोडोमेन है। यही हमारा क्राइटेरिया होता है। बाकी कितनी भी बनती रहे हमें बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करना है उन सब के लिए, ठीक है। सो एफ इज अ रिलेशन, ये एक संबंध तो है फ्रॉम ए टू बी। अब अगली बात करो जो आप बोलना चाहती थी, वो सेकंड के केस के लिए बोलो। वाई एफ इज नॉट ए फंक्शन, बताइए क्यों ये एक फलन नहीं है। हाँ किसके लिए, हाँ एज प्री इमेज 2 belonging to domain has not a unique image belonging to codomain. 2 has 2 images, वो कौन कौन सी होंगी, जैसे 9 हो गई 1 हो गई, 9 and 1। सो ये नॉट ए फंक्शन, समझ में आ गई बात। अगला देखो 11th, let f be the subset defined as f be the subset from z to z। कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से है जहां पर ऑर्डर्ड पेयर है ए बी बिलोंग्स टू जेड, इस तरीके से, यानी कि ऐसा। तो क्या ये फंक्शन होगा, यानी आप एक पूल से कुछ एलिमेंट्स ले लें और पहला एलिमेंट जो होगा वो ए बी होगा और दूसरा ए प्लस बी होगा, सीधी सी बात है। तो जरा देखें कि अगर मान लो आप यहाँ 1 into 1 लेते हो तो उसकी फिर इस प्री इमेज की इमेज क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो 1 2 इसका बिलोंग्स टू एफ हो जाएगा, ठीक है। सो एफ जो है इसके एलिमेंट्स ये सब हो जाएंगे। और देख लो ऐसे ही आप 2 ले लें तो 1
2 ले लें तो 3 हो जाएगा। ओके, -1 ले लें तो क्या हो जाएगा? तो -1 और +-1, और यहाँ क्या आ रहा है बताओ? तो 1 की -2 आ गई। आगे बढ़ने की जरूरत है कि यहीं छोड़ दें? सो एज इफ a is equals to 1, b is equals to 1, तो 1 2 belongs to f। और दूसरा क्या बताया? if a is -1 and b is -1, then ab is equals to -1 -1 is equals to 1, a plus b, ये भी लिख देना पहले वाले में तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो 1 - 2 belongs to f as 1 pre-image, as pre-image 1 has 2 images। two and -2 so given subset f is not a function। समझ में आ गई बात? बताएं। 12th क्वेश्चन देखें। Let a is this 9 10 11 12 13 और f क्या है? कोई सेट है उससे n तक जाता है, और एफ एन क्या है? इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट ऑफ एन, यही वाई है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं 9 लूं तो उसको किससे रिलेट करूं? 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 10 का, 11 का, 12 का, कितना? 6 भी प्राइम फैक्टर हो गया। 6 तो 2 से डिविजिबल है। कहाँ से? कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर? फिर 3 क्यों नहीं बोल रही हो? 13 का, अच्छा, लेकिन जब ऐसा हम करते हैं ना तो ये 3 यहाँ नहीं लिखना चाहिए। 2 बार किसी भी सेट में कोई चीज़ 2 बार नहीं लिखनी चाहिए। फिर अगर 3 हमारे पास ऊपर पहले से ही मौजूद है तो हम फिर से क्यों 3 लिखें? इसको यहाँ पे मैच करो। अब बताओ तो क्या इसकी रेंज क्या हुई? बस यही बताना था। अभी भी 1-2 आपके फंक्शन है, जैसे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले वो कंप्लीट करा देंगे, फिर करेंगे। फंक्शन चैप्टर समझ में आ गया पूरा आपको? ये आपकी बुक का और बच्चों को हार्डेस्ट चैप्टर लगता है। उन्हें कभी भी 11th में तो समझ में आता ही नहीं, 12th में भी नहीं समझ में आता आधे बच्चों को, लेकिन आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना?
हाँ ठीक है, ये हमें आईआईटी के टीचर ने पढ़ाया था। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।